गोल्ड का प्राइस होने जा रहा है भैया 1,67,375 रुपए। इतना प्रिसाइज में कैसे बोल रहा हूं? आपको पता है हर बार जब भी हम बात करते हैं लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ, ग्लोबल डेटा के साथ बात करते हैं। तो आज भी जो प्राइस मैंने लिखा है ये भी डेटा के बेस पर है, अपनी मर्जी से ये फिगर नहीं लिख दिया मैंने कि 1,67,375 पर 10 ग्राम गोल्ड हो जाएगा, होने जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया और न्यूज में तो चल रहा है कि 3 लाख हो जाएगा गोल्ड का प्राइस। हाँ होगा, 3 लाख भी होगा, लेकिन अभी नहीं होने वाला है। 3 लाख होने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, लेकिन ये तो हम अभी की बात कर रहे हैं। अब देखो गोल्ड का प्राइस जो इन दिनों चल रहा है ना, हालात ये है कि केबीसी वाला माहौल चल रहा है। डेली बेसिस पे आदमी गोल्ड को ट्रैक कर रहा है कि आज क्या हो गया गोल्ड का प्राइस, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में ये 5,000 रुपये से ज़्यादा गोल्ड प्राइस बढ़ चुका है। मतलब इतनी ये रफ्तार से चल रहा है ना गोल्ड। और ये जो माहौल चल रहा है गोल्ड का, मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोल्ड भी भाग रहा है, क्रिप्टो भी भाग रहा है, स्टॉक मार्केट भी भाग रहा है। अब स्टॉक मार्केट भाग रहा है मतलब स्टॉक मार्केट ठीक ठाक हालात पे है, बर्बाद तो नहीं है ना। जनरली क्या होता है, इकोनॉमी जब बहुत ज़्यादा गिर रही होती है तब गोल्ड भाग रहे होते हैं। अभी इकोनॉमी वैसा जब कोई क्राइसिस नहीं है, हाँ बहुत अच्छी ग्रोथ भी नहीं है तो कोई क्राइसिस भी नहीं है, लेकिन गोल्ड ने जो रफ्तार पकड़ रखी है ना, जो रफ्तार से ये भाग रहा है, ये तब होता था जब इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा खराब हालत होती थी। तो मुद्दे पर आते हैं कि हमने क्यों ये नंबर लिखा है, किस फैक्ट के बेस पे लिखा है। देखो कई सारे रीजन देता हूं, कई सारे रीजन, मतलब ये सारे रीजन को मिला के ये नंबर निकलेगा। सबसे पहली चीज तो गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं ना, सबसे पहला रीजन है सेंट्रल बैंक। सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड यही लोग खरीदते हैं। अब हुआ क्या है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी रिजर्व में गोल्ड खरीद रहे हैं भैया, लगातार खरीद रहे हैं। और ये हुआ क्या है कि 2023 से ये लगातार जो ट्रेंड इन्होंने शुरू करा है गोल्ड खरीदने का, ये खरीद ही रहे हैं। और हर साल ये खरीद रहे हैं तकरीबन 1,000 मीट्रिक टन सोना हर साल। और अभी तक ये 2023 से लेके सेंट्रल बैंक करीब 3500 मीट्रिक टन यानी कि 35 लाख किलो सोना खरीद चुके हैं। अब होता क्या है कि सेंट्रल बैंक अगर इतनी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं, सर सोना एक लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड नहीं है। ग्लोबल लेवल पर जो सोना प्रोड्यूस किया जाता है ना, माइन किया जाता है, वो 3,000 मीट्रिक टन ग्लोबल लेवल पर हर साल प्रोड्यूस होता है। हर साल 3,000 मीट्रिक टन, उसमें से 1,000 अकेला ये सेंट्रल बैंक ले रहा है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूँ, ये ले रहा है। तो भैया बाकियों के पास बस 2,000 टन बच रहा है। अच्छा 2,000 टन में कहाँ कहाँ जा रहा है ये भी बताता हूँ। प्रोडक्शन लिमिटेड है भैया, डिमांड लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है डिमांड। उसकी वजह से हो क्या रहा है, हर साल सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं और ईटीएफ भी साथ साथ खरीद ही रहे हैं। अब ईटीएफ का क्या मुद्दा है ये भी समझिए। ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला एक फंड होता है। ये फंड स्टॉक्स का भी होता है, सिल्वर का भी होता है, गोल्ड का भी होता है। आप जब भी इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ में पैसा डालते हो, तो जिस कंपनी के ईटीएफ में आपने पैसा डाला है वो कंपनी उसके पीछे, उसके एवज में उतना सोना खरीदती है। ठीक है, तो हर उतना सोना खरीदा जाता है, आप जितना ही पैसा डालते हो उतना सोना, तो बैक्ड बाय रियल गोल्ड होता है पीछे। फिलहाल ईटीएफ करीब 3616 मीट्रिक टन सोना होल्ड करते हैं। अगस्त 2022 के बाद ये हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा ईटीएफ के पास सोना अब तक इकट्ठा हो चुका है। इन्वेस्टर्स इन ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बदले ईटीएफ को फिजिकल गोल्ड खरीदना पड़ता है। यूएस के इन्वेस्टर्स ने 1 बिलियन ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, ये एग्जांपल है। अगर इतना इन्वेस्ट किया है यूएस के, इंडिया के, कहीं के भी, तो कंपनी उतना गोल्ड खरीदती है पीछे। जब ईटीएफ की डिमांड बढ़ती है तो गोल्ड की एक्चुअल डिमांड भी बढ़ती है। एक तो सेंट्रल बैंक कारण है, लगातार खरीद रहे हैं। दूसरा, ईटीएफ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वीक डॉलर, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। हो क्या रहा है, देखो जब से ये ट्रम्प चाचा आए हैं, हालांकि उसके पहले भी हो रहा था, ये डॉलर वीक ही हो रहा था, लेकिन ट्रम्प चाचा के आने के बाद तो और इन्होंने डॉलर की लंका लगा दी है। क्यों? इनको भी दुनिया को समझ में आ रहा है ये आदमी स्टेबल है ही नहीं। नाश्ते में कुछ और खा के बोलता है, दोपहर कुछ और बोलता है, रात को कुछ और बोलता है, अगले दिन सुबह उठेगा तो कुछ और ही बोलता है। तो इस आदमी का दिमाग, स्टेबिलिटी कुछ नहीं समझ आता, किसी को नहीं समझ आ रहा पूरी दुनिया में। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो भैया जिस देश की करेंसी है उसका प्रेसिडेंट, उसका माई बाप ऐसा पगलाऊ टाइप रहेगा, तो उस देश की करेंसी कहाँ से स्टेबल होगी? तो उस देश की करेंसी भैया लगातार गिर रही है। डॉलर इंडेक्स में इस साल करीब 12% तक की गिरावट हुई है, फिलहाल 10% के नीचे है ये। तो जब डॉलर लगातार गिरता है ना, तो हमारे लिए सोना सस्ता हो जाता है, सोना खरीदना सस्ता हो जाता है।
आप कहोगे डॉलर गिरेगा तो सोना कैसे सस्ता हो जाएगा? सर वो इसलिए क्योंकि सोना हम ज़्यादातर बाहर के देशों से खरीदते हैं। लेट्स सपोज हम यूएस से खरीद रहे हैं, तो हम किस में पे करेंगे? हमारी जेब से तो रुपया निकलेगा ना, रुपया निकलेगा जो कि डॉलर में कन्वर्ट होकर के उधर जाएगा। आप एक तरीके से इसको ऐसे समझिए, अगर यूएस डॉलर आज के टाइम में लेट्स सपोज 88 रुपए का है और गोल्ड की प्राइस 1 आउंस $2000 है, मान लिया हमने एग्जांपल, तो 2000 इंटू 88 यानी कि हमको 1,76,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे 1 आउंस खरीदने के लिए। ठीक, अब उसके बाद कल को मान लो कि $1 हमारे 80 रुपए के बराबर ही रह गया, अभी हम 88 खर्च कर रहे हैं तो $1 हमको मिल रहा है। कल को हम 80 रुपए ही खर्च करेंगे और हमको $1 मिल जाएगा। मतलब डॉलर जैसे जैसे कमजोर होता है भैया, हम कम पैसे देकर के वो चीजें खरीदते हैं, तो हमको 2000 इंटू 80 1,60,000 में ही मिल जाएगा 1 आउंस। तो जैसे जैसे डॉलर कमजोर होता चला जाएगा, हमारे लिए गोल्ड खरीदना सस्ता हो गया, क्योंकि हम खरीद किससे रहे हैं? बाहर वाले से तो खरीद रहे हैं, उनको डॉलर में ही तो पेमेंट जा रहा है। अब डॉलर में पेमेंट जा रहा है लेकिन हमारी जेब से तो रुपया निकल रहा है, तो हमारा रुपया मजबूत होता दिख रहा है, उनका डॉलर कमजोर हो रहा है। तो रुपये की जब वैल्यू बढ़ रही है, जब रुपये की वैल्यू बढ़ गई तो ज्यादा सोना हम खरीदेंगे ना। ठीक है, तो वीक डॉलर होने की वजह से हमारी गोल्ड बाइंग अट्रैक्टिव हो जाती है, गोल्ड अट्रैक्टिव हो जाता है, सोना खरीदना सस्ता हो जाता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदते हैं। उसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट, डॉलर रिप्लेसमेंट। डॉलर को देश अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं, सभी देश लगभग, भारत भी रखता है। क्यों? डॉलर एक स्टेबल करेंसी, लीडिंग करेंसी, दुनिया भर के ट्रेड में जो एक दूसरे से देश ट्रेड करते हैं, हर जगह मैक्सिमम जगह पे डॉलर यूज होता है। तो डॉलर एक गोल्ड की तरह लोग अपने फॉरेक्स में रखते हैं, सॉरी रिजर्व में रखते हैं। जब कुछ साल में डॉलर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लग गए हैं ट्रम्प चाचा के आने के बाद, तो और ज्यादा कि डॉलर का क्या होगा भैया, रहेगा कि नहीं रहेगा। वो ब्रिक्स अलग प्लान कर रहा है, इंडिया रशिया के ट्रांजेक्शन्स में ज़्यादातर रुपया या अल्टरनेट करेंसी यूज हो रहे हैं, तो डॉलर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल ग्लोबली उठ रहे हैं। तो ये एक और सिंबल है भैया, डॉलर बढ़ेगा गिरेगा। वही ट्रेड वॉर और टैरिफ ने इसको और ज़्यादा वीक कर दिया है। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक ने पिछले कुछ सालों में डॉलर से ज़्यादा सोना इकट्ठा किया है। ज़्यादा डॉलर पहले इकट्ठा करते थे, अब सोना इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक, अब जब सोना ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं यानी कि बाइंग बढ़ रही है, यानी कि डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस। उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन, दुनिया भर में लड़ाई झगड़ा ये सब चल ही रहा है भैया। गाजा इजराइल का मामला अब सुलझता दिख रहा है, चाचा ने काम किया वहाँ पर, लेकिन रूस यूक्रेन ये दोनों अभी भी लड़ाई जा रहे हैं। ऊपर से चाइना पर 100% टैरिफ की अलग धमकी दे डाली है ट्रम्प चाचा ने, उसका भी कुछ फाइनल अभी नहीं बोला है, घटाएगा लगाएगा क्या करेगा, डेट तक दे डाला है 1 नवंबर से। तो वो एक नया लफड़ा है। और चाइना भैया, 2 दादा, एक दादा यूएस, दूसरा दादा चाइना, तो चाइना चुप बैठेगा नहीं। अब चाइना क्या करेगा वो देखने वाली बात है। तो अगेन ये टेंशन है, ये अनसर्टेनिटी है, ये दिमाग में खलबली पैदा करता है, अब क्या होगा, और सोना खरीद लो, ले डिमांड बढ़ गई। ठीक है, इसके साथ भारत और कई सारे देश जिस पर टैरिफ लगाए हैं चाचा ने, अभी जब क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा हकीकत इस टैरिफ का इम्पैक्ट कितना, कहाँ कहाँ हुआ, कितना नुकसान हुआ भैया। ये सब अनसर्टेनिटी जब तक खत्म नहीं होगी, गोल्ड भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि 1,67,375 कहाँ से लाए ये नंबर? वो मैं नहीं लेकर आया, वो लेकर के आया ये गोल्डमैन सैक्स, जो कि बहुत बड़ी एजेंसी है। इन्होंने कहा है कि 2026 तक 4,900 आउंस हो जाएगा गोल्ड का प्राइस, यानी कि रुपए में समझा देता हूं। सर होता क्या है, गोल्डमैन सैक्स ने जैसे बोला है कि 4900 पर आउंस, यानी कि 2026 में हो जाएगा ये, मतलब करीब 1,52,150 रुपए पर 10 ग्राम की प्राइस होगी। अच्छा, ये प्राइस इंडिया में नहीं होगी, ये प्राइस यूएस में होगी, बाहर होगी। इंडिया में हमारे को महंगा मिलता है, जैसे अपने को आईफोन महंगा पड़ता है ना, उसी तरीके से गोल्ड भी महंगा पड़ता है। सारी गाड़ियाँ महंगी पड़ती है ना, गोल्ड भी महंगा पड़ता है। हमारे को सब चीज़ महंगा पड़ता है, हम ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे खाना कम बनता है, हम बाहर से ज़्यादा खाना मंगाते हैं, हाल है हमारा वो है। तो जब बाहर से मंगाएंगे तो महंगी तो पड़ेगी ना। तो जब हम बाहर से मंगाते हैं तो भैया 10 से 12% महंगा हो जाता है गोल्ड। वैसे ही हमारे देश में कैसे इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है 6% के आसपास। जीएसटी हम और आप जब खरीदते हैं तो भैया 3% जीएसटी भरते हैं, 1% अलग से एआईडीसी के चार्जेस, और उसके अलावा अदर चार्जेस अगर देखे जाए तो 10 से 12% के आसपास गोल्ड कंपेरेटिवली यूएस हमारा यहाँ महंगा हो जाता है। तो वो सब लगा करके 1,67,375 रुपए का फिगर निकलता है। आज 20 से 22% इंक्रीज, मतलब आज का जो प्राइस है 20 से 22% बढ़ जाएगा। तभी मैंने कहा
अब ये सब देखने के बाद आपके मन में सवाल चल रहा होगा, दिवाली का बताओ, धनतेरस का बताओ, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। सर मुझे तो कहीं आसार नहीं दिख रहे हैं, कहीं आसार नहीं दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है तो बताओ। और ये सब ट्रंप की मर्जी पर डिपेंड करते हैं भैया। ट्रंप अगर रातों रात कुछ अच्छा फैसला ले लिया तो हो सकता है रातों रात ट्रंप गोल्ड में गिरावट आ जाए। ट्रंप एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो ये सारे रीजन एनालिसिस आपको हमने समझाए। एनालिसिस कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतना डिटेल में कोई बताता है क्या, बताइएगा। और आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं भैया, इस बार गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या होगा दिवाली में आपका? ETF के जरिए करोगे, ज्वेलरी खरीदोगे, या म्यूचुअल फंड करोगे, क्या करोगे बताओ भैया कमेंट बॉक्स में हमें। चलो आज के लिए इतना ही।